जय जय श्री सीताराम। आप सभी को सादर जय श्री राम। हम सभी दैनिक भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से 5 दोहे श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी का सदैव इसे हमारे ऊपर कृपा बरसती रहे और हमें भगवान के चरणों में सदा प्रेम करने का सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान के उसी चरण कमलों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम अपने ऐसे ग्रंथों को आदर सहित श्रवण करें और अपने परिवारजनों में अपने बच्चों समेत का अध्ययन कराएं और ताकि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, संस्कार में धर्म की हानि ना हो, धर्म के मार्ग पे अपने परिवार बच्चे सभी आगे कुशल से चले। उन्हीं भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। तो आइए हम उन्हीं भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करते हैं और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक 5 दोहे का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मंगल। जय जय श्री सीता। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सतमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग देश से चित मेरा को सो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदी, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारी दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरहु। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी ध्यान और चित्त लगा के श्रवण करें। जय सीता। दोहा। नाथ न मोहि संदेह, कछु सपने हूँ शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी ही कृपानंद संदोह। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न भी शोक है और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करहूँ कृपा निदिए कडिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। श्रीमुख तुम पुनि कीन्हि बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन्ह कर लक्षण, रूप सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। संत संत रवि लगाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत संतन के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटहि परसु मलया सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध वसाई। निज गुण देई सुगंध वसाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक ही धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई। आपने भी अपने श्रीमुख से उसकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं आपके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र है और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण है। हे शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य है, जो वेद और पुराण में प्रसिद्ध है। संत और असंतों के करनी ऐसी है जैसी कुल्हाड़ी और चंदन का चरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्ष को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देखकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर। दोहा। ताके सूरसी सन्न चढ़त जग वल्लभ खंड, अनल दाहि पीटत धनहि परसु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मोख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर कील घन से पीटते हैं। विषय लंपट शील गुना कर,
पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। राम भूत रिपु विमद विरागी शोभम रस हरस भय त्यागी। कोमल चीत दीनन वरदाया मन बचक्रम मम भगति माया। सबहि मान प्रद आपु अमानी भरत प्राण सम मम ते प्राणी। विगत काम मम नाम परायण शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मायात्री देज पाद प्रीति धर्म जनयंत्री। ये सब लक्षण बसहि जासूरा जान हुतात संत संततापुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि परुष वचन कबहू नहीं बोलहि। परुष वचन कबहू नहीं बोलहि। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दिनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम मन के निग्रह दम इंद्रियों को निग्रह नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। दोहा। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम मद पद कंज ते सज्जन मम पान प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमल में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय। सुनहु वसंतन के रसु भाऊ भूले हूँ संगति करिया न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई जिमि कपिलहि घालहि हराई। खलन हृदय ताप विशेषी जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंदा सुनाही पराई हरसहि मनहु परिनिधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायन निर्दय कपटि कुटिल मलायन। बयरु कारण सब काहू सो जो करहित अनाहित ताहू सो। झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चवेना। बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा हई महावोहि हृदय कठोरा। हई महाहि हृदय कठोरा। अब संतो दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनके संगत नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाले होते हैं। जैसे हर हाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और धार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा ली। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा
निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसी के साथ भी बुराई करता है। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना होता है, झूठ ही भोजन होता है और झूठ ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं, अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिए। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर यह जाते हैं कि और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी हैं। दोहा। पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी है। लोभ ही ओढ़न लोभ ही दासन, सिन्नुदर पर जन्म पूरा त्रासन। काहू की जो सुना ही बड़ाई, श्वास लेही जनु जुड़ी आई। जब कहू के देखहीं विपति, सुखी भय मानहु जगन्पति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभति क्रोधी। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस दोह परावा, संत संग हरि कथन भावा। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबसा। धर्म दंभ कपट जिय धरे सुवेशा। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। इन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जुड़ी आ गई। और जब किसी को विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों को विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन को स्वामी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। दोहा। ऐसे अधम मनुज खल कृत, जुग त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद बहु, कोई ही कली जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्य युग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलियुग में तो इसके झुंड पे झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नाही भाई, परपीड़ सम नाही अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि को विदा नर। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहित सहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर घमनाना,
बार करत परलोकन साना, काल रूपति न कह में भ्राता, शुभ शुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृत दुख जाने। त्यागहि कर्म शुभदायक, भंजहि मोहि सुरा नर मुनि नायक। संत संतन के गुण वासे, तेन परहि भव जिन लखि राखे, तेन परहि भव जिन लखि राखे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेक पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कामों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है, वे संसार के प्रभाव को दुख रूपी जानकर मुझे ही भजते। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों को गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों का समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। जय जय श्री सीताराम। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिया ही देखिया सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष है, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में ही कि दोनों ही ना दिखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। जय जय श्री सीताराम। आज के 5 दोहे यहीं पे समापन करते हैं। पुनः कल हम फिर 5 दोहे के साथ उपस्थित होंगे, श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम।